मनुष्य इस संसार में आता है और एक समय ऐसा भी आता है कि मनुष्य संसार से चला जाता है। यह शीर्षक है आदर्श समाज का भाग 73 है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मनुष्य संसार में आता है और फिर इस संसार से चला जाता है, जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक उसके जीवन के साथ साथ संघर्ष जुड़ा रहता है। परमात्मा ने हमें जन्म क्यों दिया? जब इस विषय पर हम विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा ने हमें जो मानव का शरीर दिया है वो मुक्ति के लिए दिया है, मोक्ष के लिए दिया है। खाना पीना सोना, संतान पैदा करना, ये काम मनुष्य तो करता ही है, लेकिन इतना काम पशु भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं। लेकिन हमने कभी इस पर विचार नहीं किया कि मनुष्य का जन्म हमें क्यों मिला। आज मनुष्य पतन के कगारों पे जा रहा है। अपने स्वार्थ में आकर दूसरे लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं ये दुनिया के लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या दूसरों को सताकर, क्या दूसरों की संपत्ति लूटकर, क्या कोई धनी हो जाता है? और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, समझते हैं, मैं समझता हूँ वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया और यही कहा मनुष्यों से कि मैं तुझे संसार में इसलिए भेज रहा हूँ, वहाँ जाकर के तुम शुभ कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, वेदों के मार्गों पे चलकर अपना जीवन अच्छा बनाओगे। क्योंकि वेद एक ऐसा संविधान है जिसे हमने सृष्टि की आदि काल में 4 ऋषियों के अंतःकरण में 4 वेदों का ज्ञान दिया। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को, सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि को और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरस ऋषि को दिया। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। तो परमात्मा ने ही मनुष्य से कहा, वो मनुष्यों, मैंने तुम्हें तो इतना सुंदर पदार्थ दिया, इतनी सुंदर चीज़ें दी है कि वह तुम्हारे लिए दिया है। यदि तुम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो वेदों के पथ पर चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यही दुनिया के लोगों से कहा था। वो दुनिया के लोगों, वेद के पथ पर चलो। और वास्तव में जो व्यक्ति वेदों के पथ पर चलता है उसका जीवन महान बन जाता है। स्वामी श्रद्धानंद का नाम कौन नहीं जानता है।
सारी दुनिया जानती है, जिनका बचपन का नाम मुंशी राम था। वे पेशे से एक वकील थे। शराब, मांस, मछली आदि सभी नशीली वस्तुओं का सेवन करते थे। मांस खाते थे, मछली खाते थे, ना जाने क्या क्या करते थे। लेकिन जब वही मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद जो बाद में हो गए, और जब इन्होंने स्वामी दयानंद का प्रवचन बरेली में सुना तो इनका दिमाग बदल गया। ये पौराणिक थे, पौराणिक अर्थात नास्तिक, फिर नास्तिक से आस्तिक बन गए। स्वामी दयानंद के प्रवचनों को सुनकर ये बाद में स्वामी श्रद्धानंद बन गए और संकल्प इन्होंने लिया कि हम वेदों के प्रचार के लिए, वैदिक धर्म के उत्थान के लिए एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना करेंगे जो दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। उन्हें संकल्प लिया और 1902 ईस्वी में हरिद्वार में कांगड़ी नामक गांव में एक गुरुकुल की स्थापना की। उस समय कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को उसमें प्रवेश दिलवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने 2 पुत्र हरीश चंद्र और इंद्र को उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश कराया और अपने पास रखा। उस समय उस जंगल बिहार जगह में जो गांव था, कभी कभी शेर चीते भी आ जाया करते थे। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद तो श्रद्धानंद थे। उन्होंने स्वामी दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए गुरुकुल की स्थापना की। हजारों विद्यार्थी उससे पढ़ कर के निकले, स्नातक बने और फिर वेदों के प्रचार में लग गए। कुछ विद्यार्थी पढ़ लिख कर के विद्वान बने, प्रोफेसर हुए, कुलपति बने, लेखक बने, डॉक्टर बने। मैं यही चर्चा कर रहा था कि वास्तव में जो मनुष्य अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, उन्हें आदर्श मनुष्य के रूप में स्वयं को दिखाना होगा। और जब आप आदर्श मनुष्य बन जाएंगे तो निश्चित है दुनिया आपको नमन करेगी और आपके बताए हुए पद चिन्हों पे ये दुनिया चलेगी। इति वो।